शफ़ी इनामदार एक बहुत ही मंझे हुए एक्टर। स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी, इनकी आवाज़ और अभिनय का दमखम देखते ही बनता था। इनकी कॉमिक टाइमिंग और संजीदा अंदाज आज भी लोग नहीं भुला पाए हैं। इन्हें स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन देखते ही देखते ये दिलचस्पी जुनून में बदल गई थी। वो स्कूल में प्ले करते थे और फिर ये कारवां कॉलेज के दिनों में भी ऐसे ही चलता रहा। बहुत जल्द उन्होंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया और कई शानदार फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें दूरदर्शन के सीरियल ये जो है ज़िंदगी से घर घर में पहचान बनाने का मौका मिला। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, वो करियर में एकदम पीक पर थे, लेकिन एक अनहोनी हुई और सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि क्रिकेट मैच देखते हुए सफ़ी इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। उनकी मौत का गम आज भी लोगों को कचोटता है। आइए आज जानिए इस बेहतरीन कलाकार के बारे में खास बातें। शफ़ी इनामदार का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने पानगढ़ी, डपोली, रत्नागिरी और मुंबई से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने 1958 में एसएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया था। इसके बाद 1963 में उन्होंने बीएससी किया। उन्हें स्कूल के दिनों से नाटकों में बहुत दिलचस्पी थी और वे स्कूल के प्ले में एक्टिंग किया करते थे। वो भाषण प्रतियोगिता और डिबेट में भी हिस्सा लेते थे। ये उनके कॉलेज के दिनों तक चलता रहा और फिर उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। करीब 30 नाटकों में की एक्टिंग किया डायरेक्शन। शफ़ी इनामदार ने गुजराती थिएटर में मशहूर शख्सियत प्रवीण जोशी की देखरेख में बतौर एक्टर और डायरेक्शन अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1973 से लेकर 1978 तक हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश में करीब 30 नाटकों का निर्देशन किया और एक्टिंग भी की। इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर और इंडियन पीपल्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बलराज साहनी और इंडियन थिएटर के अन्य सदस्यों से मुलाकात और अपने हुनर को और निखारा। शफ़ी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। इस्मत चुगताई का नाटक नीला कमरा शफ़ी के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने हिंदी में अपने पहले कमर्शियल प्रोडक्शन का निर्माण किया। 70 के दशक में जब पृथ्वी थिएटर शुरू हुआ, तब शफ़ी को कई हिंदी नाटकों का निर्माण करने का मौका मिला, जिसने उन्हें थिएटर की दुनिया में स्थापित होने में बहुत मदद की। साल 1982 में उन्होंने थिएटर ग्रुप हम की स्थापना कर दी और कई नाटकों का डायरेक्शन किया, कई नाटक बनाए और एक्टिंग भी की। घर घर में हो गए थे फेमस। साल 1984 में वो ये जो ज़िंदगी है में एक्टिंग करने के बाद वो घर घर में फेमस हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया था, जैसे आधा सच आधा झूठ, मिर्ज़ा गालिब और तेरी भी चुप मेरी भी चुप। स्क्रीन पर उनकी पहली अपीयरेंस की बात करें तो वो शशि कपूर द्वारा प्रोड्यूस और गोविंद निहलानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म विजेता में नजर आए थे, लेकिन अर्धसच से उन्हें पहचान मिली थी। उन्होंने बी आर चोपड़ा की फिल्में आज की आवाज़, आवाम और दहलीज जैसी फिल्मों में काम किया था। कॉमन मैन का निभाते थे किरदार। शफ़ी ने ज़्यादातर फिल्मों में कॉमन मैन का किरदार निभाया था। ये जो है ज़िंदगी टीवी सीरियल की बात करें तो ये 80 के दशक में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था और घर घर में पॉपुलर था। ये शो इतना फेमस हुआ था कि फिल्मों के बिजनेस पर इसका असर पड़ने लगा था, क्योंकि ये फ्राइडे नाइट को ऑन एयर होता था। ये टीवी सीरियल इतना हिट हुआ कि 61 एपिसोड तक चला, जबकि आमतौर पर एक सीरियल ज़्यादातर 25 हफ्ते तक ही चलते थे। शफ़ी शो का अहम हिस्सा थे। टीवी पर उनका आखिरी परफॉर्मेंस सीरियल तेरी भी चुप मेरी भी चुप में था। नाना पाटेकर ऋषि कपूर को किया था डायरेक्ट। शफ़ी ने हिंदी फिल्म यशवंत में एक वकील का किरदार निभाया था, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुआ था। वो रमेश सिप्पी की मूवी सागर में नजर आए थे। शफ़ी ने नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट स्टारर हम दोनों का डायरेक्शन भी किया था। फिल्म हिट रही और उन्हें एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता था। शफ़ी की मौत ने झकझोर दिया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने भक्ति बर्वे से शादी की थी। शफ़ी जब अपने करियर के पीक पर थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरा देश दहल गया। 13 मार्च 1996 को शफ़ी की मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि वो इंडिया और श्रीलंका के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। उनकी उम्र 50 साल थी। उस समय वो कॉमेडी शो तेरी भी चुप मेरी भी चुप में एक्टिंग कर रहे थे। ये शो उनकी मौत के बाद बंद हो गया था। शफ़ी की मौत के बाद उनकी वाइफ भक्ति बर्वी की भी दर्दनाक मौत हुई थी। 12 फरवरी 2001 को ये एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी।